क्योंकि हमको बर्दाश्त, हमको इसमें रखने का हिम्मत नहीं है। हम बोलेंगे, जब तक जिएंगे तब तक बोलेंगे कि इस सिस्टम से हम बर्बाद हुए हैं। हमको तो ये बात नहीं समझ में आता है कि लॉजिक क्या देते हैं कि बिहार से बाहर के दूसरे राज्य के शिक्षक आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। अरे आप बिहार में रहते बिहार का विकास नहीं कर पाइएगा, कर रहे हैं, और दूसरा लोग यहाँ से, उसका अपना पौर परिवार नहीं है, वो शरीर से यहाँ रहेगा लेकिन उसका आत्मा दिमाग रहेगा उसके घर पर और उसके बाल बच्चा पर, जो हमारा कैसा चले। एगो बात बताइए, कोई माता पिता का बाल बच्चा रहता है तो माता पिता न समझता है उसको क्या चीज़ का ज़रूरत है, कि दूसरा का गार्जियन समझेगा कि इसके बच्चे को क्या ज़रूरत है। जब बिहार के बच्चे को बिहार के लोग न समझेंगे, हम अपना भाई भतीजा अपना बच्चा के बारे में न समझेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है, उसके अपने भाषा में बात करेंगे, हमारा इमोशन जुड़ा रहेगा, अपने लोगों को समेट के पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि दूसरे राज्य वाला सब आके पढ़ाएगा। हम तो देखते हैं स्कूल पर अभी रूम के अंदर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि थोड़ा करा हुआ है तो शिक्षक सब रूम के अंदर में बैसल है, लेकिन उस बच्चा के साथ मनोभाव नहीं जुड़ा है, अन्ना जीवन में जोड़ सकता है, ये संभव ही नहीं है। हमारे बच्चे के बारे में पड़ोसी का आदमी समझेगा, हम न उसको समझेंगे जो क्या ज़रूरत है। क्रांति के रूप में बिहार में शिक्षा को बदलने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा यहाँ से सबसे खत्म मुद्दा है, क्योंकि मेरा शिक्षा के हिसाब से मेरा सारा डिग्री बर्बाद हो गया है। हमको तो इतना तलवा लहरता है, यूनिवर्सिटी सब में क्या हमको खेला किया। ग्रेजुएशन में गए तो 3 साल हमसे पर्ची कटवा के फलना एडमिशन, घंटा एडमिशन, सुथनी एडमिशन करवा के मेरा ग्रेजुएशन पार है। आज फलना असाइनमेंट चिल्ला असाइनमेंट करके हमारा बीएड पार। अरे भाई, तुम स्किल के नाम पे जीरो बेच रहे हो, तुम्हारा बच्चा बेरोजगार हो रहा है। प्रधानमंत्री आज परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बेरोजगारों के साथ चर्चा करिए ना, आइए ना बैठिए टेबल पर, तो आप न समझेंगे मर्द। उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप बेरोजगारों के साथ 2014 से चालू है कि हम जो है परीक्षा पर चर्चा करते हैं। वही 2014 से लेकर 24 तक में वही विद्यार्थी आज बेरोजगार हो करके आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करके बेरोजगार बैसल है, और इस उम्मीद में है कि दिल्ली जाएंगे और मुंबई जाएंगे और 10,000 12,000 पर खटेंगे और वहाँ पे बिहारी को गलिया के भगाया जाएगा। इसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा खेला, ऐसा माहौल बना दिया है कि हम लोग को मजबूरन दूसरे राज्य के कुआं में जाना पड़ेगा और हमको भगाया जाएगा, बिहारी को गाली दिया जाएगा। ये हमको मजबूर कर रहा है। इतना घटिया यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है और ऐसा डिग्री देता है। अब बताइए, लाखों लाख रुपया डिग्री समेटने में है, और जिस शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए हैं लोग, वो कौन लोग बैठे हुए हैं? मूर्ख चपाट नहीं बैठे हैं। भारत से जो IAS IPS करके बने रहते हैं और BPSC से निकाल के बड़का बड़का पदाधिकारी सब जो है तो उस यूनिवर्सिटीज़ में बैसल है। अरे VC से बड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है किसी सब्जेक्ट का, वो मूर्ख चपाट रहता है। अरे बड़ा टॉपर सब रहता है, लेकिन हम जब कॉलेज का व्यवस्था देखते हैं तो एगो पिकदानी बगल में रखता है और यहाँ से आके पान खा के पुच उसमें मार रहे हैं। समय तो कटिए रहा है। विद्यार्थी जो है तो फल्ला काउंटर पर जाओ, फल्ला काउंटर पर जाओ, आज उस बैंक में जाओ, ये भजाओ, घंटा भजाओ, सुतनी भजाओ, इसी में उसका पार हो गया। उसको आप 3 साल के बाद डिग्री पकड़ा देते हैं, लेकिन उस बच्चा सबको तो भोला है, अभी उसको तो कुछ नहीं पता है कि हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बिहार का शिक्षा दर जो था वो बहुत कम था, हम पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ के सारा डिग्री जमा करके हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं कि हमको घंटा पकड़ा दिया, हम कोनो जोग्रक नहीं है जो हम 10,000 का नौकरी कर सके, तो अब हमको महसूस हो रहा है कि इस सिस्टम के द्वारा कितना मजाक बनाया जा रहा है। अब वही सब आएगा, उसी सब को देखते थे। कोई सेमिनार होता था तो लेक्चर, बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बदलना चाहिए। और जब मोटका रुपया यूनिवर्सिटी के थ्रू बिहार के बच्चों जब कॉलेज में एडमिशन के नाम पे इतना हजारों हजार रुपया देते हैं, जेबी में गया, वेतन तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा रुपयों मिल ही रहा है, बस कान धर के सूत रहे। दिया पुता सब टोकने गया, सर चल भाई नहीं पढ़े भाई नहीं, जाओ ना पढ़ लेना, लास्ट में 5 क्वेश्चन दे देंगे, उसी से लिख लेना। ऐसे किया जाता है। यहाँ पर आपको कहाँ ध्यान है? बिहार सरकार आप काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम अधिकारी सबको आप सौंपे हुए हैं उस पर आप कड़ाई करिए।
बेवकूफ़ बनाया जा रहा है डिग्री के नाम पर। बिहार में फर्जी कॉलेज तो अलग बात, जो मान्यता प्राप्त डिग्री है उस सब का हम हाल ही बता रहे हैं। इस डिग्री से जीवनों में नहीं सुधरने वाला है, हमारा जीवन नर्क बन रहा है। हजारों विद्यार्थी जो है से बेरोजगार होकर अपना जीवन तबाह कर चुका है। लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमको बर्दाश्त, हमको इसमें रखने का हिम्मत नहीं है। हम बोलेंगे, जब तक जिएंगे तब तक बोलेंगे कि इस सिस्टम से हम बर्बाद हुए हैं और इसको बर्बाद होने के लिए हम लोग छोड़ते हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि एगो वोट से क्या हो जाएगा। अरे एक बार नोटा दबा के देखिए ना, सारा गढ़ में निकल जाएगा। और सब का गांव में एगो एगो का दू को पेटेंट रहेगा। बीजेपी वाला का अलग पेटेंट रहेगा एक एक गाँव में, कांग्रेस वाला का अलग रहेगा, आरजेडी वाला का अलग रहेगा। सब कहेगा हाँ हाँ 20-22 हज़ार रुपया पकड़ा दिया, पूरा गांव का वोट पकड़ा देंगे। इस बार संकल्प लेना ही पड़ेगा कि गांव गांव में नहीं टपने देंगे इनको। हमारे पक्ष के बारे में नहीं बोला है तो हम नहीं टपकने देंगे। और लोगों को मना करेंगे कि आप क्या बेटा रोजगार नहीं दिया है, आपका बेटा मजदूर बनकर बाहर गया है कमाने के लिए, तो आप वोट मत दीजिए। जिसको रोजगार दिया है वो वोट देगा, जिसको नहीं दिया है वो नहीं देगा वोट। देखते हैं कैसे दूसरे प्रदेश वाला आके इनको मुख्यमंत्री बना देता है, हम भी देखते हैं। अरे सब नियुक्ति पत्र ले रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहा है जी? पानी में ढेला फेंक रहा है। जब कहते नहीं है कि दिमाग में लिखल हो रोड़ा तो कहाँ से खाइएगा ब्रेड पकौड़ा। ऐसा काहे बोल रहे हो? हाँ तो यहाँ तो बक ले रहा झेलाहा सबको मिलता है नौकरी भाई। देखिए पत्रकारें सब जो है इस सब पर हमको बहुत गुस्सा आता है कि बिना मतलब का सवाल सब बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को इस तरीके से सवाल पूछता है कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो कोई कहता है बद्री प्रसाद, कोई कहता है के तिवारी। ये हम पत्रकार को गलती देते हैं। नहीं पूछना चाहिए ना। अरे वो बीपीएससी निकाल के गया है, उसको आप ऐसा सवाल करिएगा? आपका हिम्मत है जो बिहार के सत्ता पर जो बैसा हुआ है, क्या वो डिग्री है तुम्हारा हिम्मत कि उससे पूछेगा? सेंट में मुता जाएगा। लेकिन बीपीएससी से जो चयनित है उसको बुड़बक बनाने के लिए तुरंत चला जाता है, अभ्यूज कमाने के लिए। जो देखिए बीपीएससी के विद्यार्थी को बीपीएससी का फुल फॉर्म में नहीं पता है। हमको तो मन होता है कि कभी कभी इसमें कूद जाएं। आज सोचबे किए हैं कि अंत में सोचते सोचते कूदिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा है। हमारे साहब कहते हैं कि हम देश भर के लोगों को लुटा लुटा के नौकरी बांटेंगे, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं देंगे। अरे भाई आप जब घर संभालते हैं तो आपको बाल बच्चा कैसे पढ़े उससे लेकर क्या घर में नून मिर्चाई है कि नहीं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कहते हैं हम बहुत काम किए, और जो बिहार के सत्ता पर बैसल है उसको तो पूरा बिहार का राजनीति देखना है ना। उसको कौन मतलब है, वो अस्पताल में देखेगा जा करके कि जो डॉक्टर सब ठीक रीति से काम किया है कि नहीं। लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि बिना पढ़ल लिखल डॉक्टर को भर्ती करिएगा अस्पताल में तो ड्यूटी करेगा कि चैन से सुतल रहेगा और सरकारी पैसा से अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेगा। तो खाली व्यूज कमाने के लिए हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, स्कूल का दौरा करते हैं कि स्कूल में क्या है, लेकिन स्कूल में गाय महिष और खस्सी बांधल रहता है, उस पर ध्यान नहीं है। टीचर सब जिस हिसाब से बहाली कर करके जिस टीचर को उसमें भर्ती किया जा रहा है, टीचर क्वालिटी है कि नहीं। अरे शिक्षक सब भेड़ बकरी को पढ़ाने के लिए गया है कि विद्यार्थी सबको पढ़ाने के लिए गया है? नौटंकी करते हैं इस देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने भाई बहन के अधिकार के लिए बोलना ही पड़ेगा। जय हिंद।